position of a particle changes with time as x equals to 2t square plus 3t plus 4 meter. Find the magnitude of the following: velocity at t equals to 5 second, velocity in 5 second. सोचिए और जवाब दीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए स्टार्ट करें। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहली बात, ये जो स्टेटमेंट है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम एज, क्या बोला है कि पोजीशन का जो फंक्शन है टाइम के साथ वो मुझे दे रखा है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब अगर मैं टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो पोजीशन आ जाएगी 4 मीटर। टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल था x इक्वल्स टू 9 मीटर पे। तो इस तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोजीशन भी चेंज होती जाएगी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया कि पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। मुझसे पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड एंड वेलोसिटी इन 5 सेकेंड, मुझसे ये बात पूछा है। तो यहां पे जो नोट करने वाली बात है वो ये दो टर्म्स है, एक है एट और एक है इन। हमेशा ध्यान रखना एट का मतलब क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, यस, एट का मतलब क्या होता है? एट का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो जहां कहीं पे एट शब्द सुनाई दे, इतना सा वर्ड सुनाई दे, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। तो एट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस और इनका जो मतलब होता है वो होता है एवरेज। इनका मतलब होता है एवरेज, कि वो एवरेज की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी इन वर्ड यूज होता है तो वो बात कर रहा है बेसिकली उन 5 सेकंड के अंदर, मतलब एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है। एट का मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात बताओ। तो ये बात समझ आई कि एट का मतलब इंस्टेंटेनियस, इन का मतलब एवरेज। चलिए इतनी बात समझ आती है। तो मुझे दे रखा है पोजीशन और मुझे निकालनी है वेलोसिटी। पोजीशन का मतलब जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा पिक्चर में। तो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो बेसिक सा फंडा, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा? क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात हो रही होती है और इंस्टेंट पे बात हो रही होती है तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी के अंदर। तो क्या इससे मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा? चलिए अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो कितना हो जाएगा? 4t प्लस 3। ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आया? 4t प्लस 3। कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। अब ये मुझे क्या बता रहा है कि किसी भी टाइम इंटरवल पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, मुझे ये बात बता रहा है। चलिए अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास आ गया। अब मुझसे ये नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है कि
5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो 5 सेकंड पे पूछी है, तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां पे मैं t की वैल्यू पुट कर दूंगा 5, तो ये हो जाएगा 5 4 20, 20 प्लस 3 23 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर निकल के आ जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं तो वहां पे मुझसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकेंड कोई आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि कौन से 5 सेकेंड। तो जब भी आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा होगा तो आप बात करोगे इनिशियल 0 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक। चलिए, तो एवरेज वेलोसिटी मुझसे पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो मुझे पता है। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलिए, फाइनल पोजीशन कितनी है, x5 फाइनल पोजीशन है, मतलब 5 सेकंड पे पोजीशन कितनी है। 5 सेकंड पे जब पोजीशन निकालने जाऊंगा तो 2 इंटू टी की वैल्यू 5 पुट करूंगा प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 इज 50 प्लस 15 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 65, 65 प्लस 4 69 मीटर। और इनिशियल पोजीशन क्या है, मतलब 0 सेकंड पे पोजीशन क्या है, तो t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये 0 तो ये आ जाएगा 4 मीटर। 0 सेकंड पे पोजीशन आ गई 4 मीटर। तो अभी तो सिर्फ पोजीशन आई है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल है 69 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 65 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट आ गया 65 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम मेरे पास है 5 सेकेंड, तो 5 1 जा, एक इधर गया 3 जा, तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी 13 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो बेसिक सा फंडा जो हमने इसमें सीखा वो ये था कि एट पे पूछे, एट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस और इन का मतलब होता है एवरेज। इंस्टेंटेनियस के लिए जो भी मेरे पास पोजीशन दे रखी है उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या वेलोसिटी रहेगी, मतलब 5 सेकंड पे पूछा है तो t की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा तो मेरे पास पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज के लिए जो हमारा रामबाण है हम वही यूज करेंगे। एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब 5 सेकंड पे, तो ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो इसमें 5 पुट कर दूंगा। सो 5 पुट करने के बाद फाइनल पोजीशन आई 69 मीटर। इनिशियल पोजीशन में 0 t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे लेके चलूंगा तो 0 पुट करूंगा तो मेरे पास पोजीशन आएगी 4 मीटर। तो फाइनल माइनस इनिशियल निकल के आएगा 65 और एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 13 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो।